हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर आज आपको कराने वाली हूँ युक्ति सार संग्रह की पॉलिटी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला आपका जो पॉलिटी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो पॉलिटी में आपका पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं जल्दी ही जो महेश वर्णवाल के एनसीईआरटी है वो आपको करा दूँगी इंग्लिश में, ठीक है। चलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? 1773 में। और इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कोलकाता में क्या हुआ था? न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं यहाँ पर युक्ति सार संग्रह करा रही हूँ, तो सभी यहाँ पर सपोर्ट करना। और बाकी फीडबैक अपना भाई कमेंट करके बताना कि जो महेश वर्णवाल की बुक है एनसीईआरटी, वो वन लाइनर्स प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम वालों को करानी है या नहीं करा। जैसे आपका फीडबैक आएगा मैं आपको स्टार्ट करा दूँगी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त अपॉइंट किया गया था? 1858 में। मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। और पॉलिटी को 2 पार्ट्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। देखिएगा इसमें 70 पेजेस हैं और 70 पेजेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 35 पेजेस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसकी द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। और जो युक्ति सार संग्रह है ना, मैंने इसे पूरा एनालिसिस करा है, इसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन था। संडे तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी ये बुक 25,000 क्वेश्चंस की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। देखो बच्चों, आप बोलते हो ना कि मैम इंग्लिश कंटेंट दो। इंग्लिश कंटेंट बेटा, मैं देहरादून में रहती हूँ, लेकिन देहरादून में ज़्यादातर जो बुक्स आती हैं वो हिंदी में ही यहाँ पर मिलती हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो आपकी स्पीड है वो 1-2 शॉप में ही आती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना हिंदी मीडियम में ही बुक्स आती हैं यहाँ पर। इंग्लिश वाले शायद यहाँ कम ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए जितना भी होता है मेरे से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी देखो, आपके मेरे पास एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स हैं, तो अब मैं वहाँ से करा दूँगी। अगर आपका फीडबैक आता है तो अपना अपना फीडबैक देना कमेंट में, ठीक है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम की अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की, किस एक्ट की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये प्रावधान हुआ और 1774 में स्टेबलाइज होता है। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो ये संभव हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, अब देखिए जो बजट पर बहस करने की पावर मिली थी वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिली थी। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो क्या करना है आपको यहाँ पर? 1919 करना है। क्या करना है? 1919 करना है यहाँ पर, ठीक है। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट स्रोत था, महत्वपूर्ण स्रोत था, इसीलिए। भारत का वर्तमान संवैधानिक जो ढांचा है वो ज़्यादातर हमारा जो है 1935 के एक्ट पर ही आधारित है।
कुछ चीज़ें हमने जो है ना वो अन्य कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण करी हैं, ली हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमने 1935 के एक्ट से ही यहाँ पर उठा रखी हैं। तो ये आपका जो है पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है संविधान सभा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है संविधान सभा। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था, आधार क्या था, बेस क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आना, और उसी के आधार पर 1946 में ये सब होता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना। भाई जो संविधान सभा वाला आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर के। यानी कि 1936 में जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो फैजपुर में होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व किस सबसे अधिक था, वो था संयुक्त प्रांत। अगला है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, वेस्ट बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 9 दिसंबर 1946, जिसमें पहली बैठक होती है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे अस्थायी तौर पर, वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुने गए थे, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे अपॉइंट किया गया था, BN राव को। संविधान सभा के प्रारूप मशविता, जिसे ड्राफ्ट समिति भी आप कहते हैं, उसकी नियुक्ति कब की गई थी, 20 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो BN राव थे, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। अभी कम्प्लीटली जो तैयार हुआ था वो बताना है, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली तैयार हुआ था, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसे पूरी तरह से हमने ग्रहण कर लिया था, यानी कि अपना लिया था। अगला है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, 15। संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा या ड्राफ्ट समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब, 22 जनवरी 1947 में। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब इसे हमने जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के किस संविधान की भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने कब करा था? 1942 में किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपका संविधान सभा से चैप्टर कंप्लीट। थर्ड चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा इंडिया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसके लिए सभी धर्म इक्वल हैं। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो बल्कि निर्वाचित हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होते हैं कौन? जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के क्या हो? निर्वाचित हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये आपके ऑप्शन में मिला होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए वन लाइनर्स है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी जो है ऑर्डर कर दूंगी ऑब्जेक्टिव बुक, तो वो भी आपको करा दूंगी। लोक कल्याण नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे राज्याध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़। देखिएगा हमारी जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। उसी के तहत यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वो है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ पर? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद 19(1) के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वो है एकांतता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? वो है न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो बेटा ये कहा गया है संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो कि आर्टिकल आपका 32 में है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत का? तो वो है आपका ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? वो है आर्टिकल 17 छुआछूत का। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो बी है। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूछा गया है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्रित करता है? तो वो है आपका आर्टिकल 19। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है 19 के 1 के ए में निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलो फटाफट यहाँ पर करो कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी तीनों ही अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो वो है आपका पारसियों को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? वो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है क्या? वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वो है आपका 44वां। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो बेटे ये हुई है आपका अनुच्छेद 14 और 16 के साथ पढ़ने पर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम अधिनियम संसद ने पारित किया था कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है आपका भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा इसे यहाँ पर निषिद्ध किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। तो बेटा प्रस्तावना वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 4th चैप्टर संविधान की विशेषताओं की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। अगला है, भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? देखिएगा यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, जो क्वेश्चन का आपका जो आंसर आया होगा उसके अकॉर्डिंग मे बी 350 होगा, लेकिन अभी अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल तो मूल संविधान में हैं। और यहाँ पर पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन याद रखना है मूल संविधान पूछिए तो 395, और अगर हमसे पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं तो 450 से अधिक है। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, लेकिन उसमें आपका दिया होगा ना 350 से अधिक और इसी के आसपास दिया होगा तो वही यहाँ पर आपको टिक करना था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का रीज़न क्या है? इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखिए सूचियां 3 हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित होती है किसमें? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या बेटा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और ये बेटा ये पूछा जाता है कि किस रिवर के किनारे पर है? ये सीन रिवर के किनारे पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर फ्रांस हम पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के 2-3 चीज़ बता दो कि जो आगामी आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2024 में, वो आपका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होना है। और साथ ही 2028 वाला जो होगा वो आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2032 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। अब इस शीतकालीन होने वाले हैं कहाँ पर? चाइना में होने वाले हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। चलो
चैप्टर नंबर 5, संविधान के स्रोत। कौन से स्रोत कहाँ से लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है, किस संविधान से, आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है, अमेरिका। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है, ब्रिटेन। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण करा है, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे, आयरिश गणतंत्र से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है, कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित हुई है, इंग्लैंड से प्रभावित हुई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है, फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में डेवलप हुई है, ब्रिटेन। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के प्रेसिडेंट की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, अमेरिका। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो वो हमारा संविधान है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण करी है, ये करी है केवल यूके यूनाइटेड किंगडम से। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण करी है, अमेरिका। चलो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 संविधान के इम्पोर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे आप। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, प्रेजेंट टाइम पे देखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 हैं, और वर्तमान में कितने हैं, तो ये 25 से ऊपर पहुंच चुके हैं। भाई संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 20 में। बेटा जो आपके अनुच्छेद हैं, आपके भाग हैं, अनुसूचियां हैं, प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में पूछता, आपके क्वेश्चन में वर्तमान में पूछेगा तो आपको वर्तमान का बताना है, और मूल का पूछता है तो आपको मूल को बताना है। और केवल क्वेश्चन देते भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, जो पहले थे वही आपको बताने हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, भाग 4 में हुआ है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है, भाग 21। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, चौथे भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 3।
भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये है आपका 22 भाग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। अब चलो यहाँ पर देखते हैं 7वां चैप्टर, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। वर्तमान में कितनी हैं? 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ सूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनकी राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वो है आपकी पहली। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो वो है आपका आपराधिक मामले। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में आपको निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ वन समवर्ती सूची है, डाक बचत संघीय सूची है, जनस्वास्थ्य राज्य सूची है, शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो वो है आपकी 10वीं अनुसूची। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है पंचायती राज। कौन नई जोड़ी गई सूची नहीं है? तो वो 8वीं है। संविधान की अनुसूचियों में कौन से दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है? वो 10वीं अनुसूची है। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे हम, चैप्टर नंबर 8 है आपका। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बेटा देखो अब ये देखते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 395 और 12 अनुसूचियाँ। लेकिन हो सकता है कि भाई आपके एग्ज़ाम में 395 ना मिले, क्योंकि इस समय 450 से ज़्यादा आपके क्या हो चुके हैं आर्टिकल। इन्हीं में क्या हो गया, जैसे आपका आर्टिकल तो 395 ही है। अब मैं 395 1,
2, 3 इस तरीके से कर दो तो वही चीज़ें यहाँ पर क्या हुई हैं, की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 90 के 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से रिलेटेड है, आर्टिकल 24। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 48 के ए से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 39। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 63। कौन सा आर्टिकल संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, आर्टिकल 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, आर्टिकल 124। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 280। संविधान का अनुच्छेद 312 रिलेटेड है अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 338 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर प्रेसिडेंट शासन लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रेसिडेंट करता है, अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, अनुच्छेद 350 के ए। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, आर्टिकल 368। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 350। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 338 के ए में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, आर्टिकल 312। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 117। अब यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है। तो बेटा मिला उनको, संविधान का आर्टिकल दिया है और अंतर्वस्तु। अनुच्छेद 54 में क्या है, प्रेसिडेंट के चुनाव का निर्वाचन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही। राज्यपाल के निर्वाचन, राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की नियुक्ति 155, क्योंकि प्रेसिडेंट इनके अपॉइंट करते हैं। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखेंगे कौन से में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। अब ये उत्तराखंड PCS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, अनुच्छेद 352 का आपात स्थिति की घोषणा से संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का।
संसद संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 के ए में प्रावधान है। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। लेकिन अभी ये हट चुका है, ये पुराना मैं बोल रही हूँ ना कि ये क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें सभी चीज़ें डाली हुई हैं। तो यहाँ पर अब ये हट चुका है, तो अब कोई भी यहाँ पर जो है आपकी धारा वारा कुछ नहीं है। अभी क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? वो है आर्टिकल 51 का क। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, वो है आपका 17। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को यहाँ पर देखेंगे। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? एक राज्यों के संघ के रूप में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ 1953 में। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों ने करा था। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो वो हमारे पार्लियामेंट, संसद को प्राप्त है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20। अगला है यहाँ पर कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत की राज्यों की संख्या हो गई है। देखो भाई, जब जम्मू कश्मीर दैट टाइम पे एक स्टेट हुआ करता था, जब ये क्वेश्चन बना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल 29 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो है ना, हमारे जो स्टेट हैं वो 28 हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले के स्टेट हुआ करता था, आर्टिकल 370 हटने के बाद ही 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे 28 स्टेट है। लेकिन तेलंगाना जब राज्य बना था वो 29वां स्टेट था, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसका नंबर कौन सा है? 28 हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो है ना, जब जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, तो तब से अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब बोलोगे मैम 7 तो पहले से ही थे, 2 और जुड़ गए तो 8 और 9 हो गए। तो बेटा यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद दो एक बन गए हैं, तो एक यहाँ पर कम हो गया है, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलो, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य? आंध्र प्रदेश, कैपिटल अमरावती। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1992। पांडिचेरी की कैपिटल पांडिचेरी है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने स्टेट में फैले हुए हैं? 3 स्टेट में फैले हुए हैं। यनम इसका जो है आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पांडिचेरी इसका तमिलनाडु में है, और माहे डिस्ट्रिक्ट केरला में फैला हुआ है। और देखेंगे यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? एन रंगास्वामी है, 2021 में अपॉइंट हुए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः हो गई है। तो ये देखिएगा 1956 के पश्चात की बोल रहा है, तो 14 और 5। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, इसे यहाँ पर सही करेंगे। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है बेटा प्रेजेंट टाइम पे। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 28वां राज्य झारखंड। देखो बेटा
जब हमारा ये झारखंड बना था ना, दैट टाइम पे 27 स्टेट हुआ करते थे। और ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होता है झारखंड, एक नया स्टेट बनता है, 28वां स्टेट बनता है। उससे पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होता है एमपी से, 9 नवंबर 2000 को अलग होता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को अलग होता है आपका झारखंड। किससे? बिहार से अलग होता है। तो यहाँ पर याद रखना 15 नवंबर 2000 यहाँ पर दे भी रखा है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें जो वित्तीय आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष राज्य का। संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत है राज्यों का एक संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956। हरियाणा राज्य कब गठित हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा और पंजाब दोनों का एक ही गठन है, 1 नवंबर 1966, और दोनों की ही कैपिटल भी एक है चंडीगढ़, और दोनों का हाई कोर्ट भी एक ही है। तो ये आपको सारी चीज़ें क्या करनी है? लर्न करनी है। चलो अगला यहाँ पर अब देखो हरियाणा है, तो हरियाणा की कैपिटल तो चंडीगढ़ है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? बंडारू दत्तात्रेय हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा? हरियाणा में ही लोकेटेड है। और पहला अनाज एटीएम भी किसने यहाँ पर खोला है? तो वो आपका जो है हरियाणा गुरुग्राम में खोला गया है। चलो अगला क्वेश्चन, नागरिकता। नागरिकता भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो एकल नागरिकता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? अनुच्छेद 11। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त होती है? 7 ईयर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यूएसए में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? भाई हमारी पार्लियामेंट, संसद है। अब 11 चैप्टर है आपका मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3। भारत की संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? बिल्कुल निलंबित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? आर्टिकल 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम न हो 14 ईयर। संविधान के किस आर्टिकल द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? आर्टिकल 25। मौलिक अधिकारोों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश यानी कि रिट। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 12 से 35।
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से 18 तक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? आर्टिकल 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? आर्टिकल 24। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कार्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षित करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट को जारी किया गया है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? आदेश देते हैं परमादेश, मैंडमस। कौन सा क्षमादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं, वो है संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो वो है आर्टिकल 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्याख्या है? सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? आप देखिएगा सूचना का अधिकार जब ये क्वेश्चन बना था तब नहीं ला, लेकिन अभी सारे कानून हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। हाँ, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर बताइएगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए हैं? सी। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या वाद योग्य हैं? नहीं, ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही एक अंग है। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? वो है समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता है? तो वो है अकेला गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। क्या है? पणजी। पणजी किस रिवर के किनारे पर है बेटा? मांडवी रिवर के किनारे पर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। और गवर्नर कौन है? पिल्लई जी हैं। कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को यहाँ पर देखेंगे, 13वां चैप्टर है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? 1976। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन की 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 किए गए थे। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 के क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस रूप में जोड़ी गई है? 4। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ये करे थे भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो ये है आपका भाग 4 का ए यानी कि क। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य या मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? 42वें। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रेजेंट टाइम पे 11 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है? तो वो है आपका 42वां। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये आपका 42वां है। और 11वां जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो राइट है वो ऑप्शन ए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वीं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संदर्भित है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो वो अनुच्छेद 51 है।
बेटा अभी यहाँ पर 13 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट आपके 14 चैप्टर से आगे जितना भी आपका पॉलिटी का इसमें दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि जो मैंने आपकी डिमांड यहाँ पर आपने रखी थी उसको पूरा किया है, आपको ये पसंद आया होगा। चलिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।